जिस दिन से मैं हमारे खान भाई से मिला था, इस बात का अंदाजा था कि जिस शख्स से मैं मिल रहा हूँ और जिनसे हमारा उठना बैठना है, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं। पहले दिन से एहसास हो गया था कि इनके अंदर कुछ न कुछ करने का जज्बा है और बड़ी मुसीबत और खुशी का दिन है कि खान सर ने, हमारे बुरहान भाई ने एक अकेडमी की शुरुआत की। न सिर्फ शुरुआत की बल्कि अपने तलबा को एक बेहतरीन मियारी तालीम से नवाजा, उनको बेहतरीन उर्दू ज़ुबान से, मियारी अंग्रेज़ी ज़ुबान से, उर्दू से अंग्रेज़ी सीखने वाले तालीम उनको बख्शी। न सिर्फ उनको अंग्रेज़ी ज़ुबान में काफ बनाया बल्कि उनको कंप्यूटर जैसी तकनीकी तालीम, जिसकी आज हर एक शख्स को, हर एक मर्द जन को ज़रूरत है, ऐसी तालीम का इन्होंने इन बच्चों के लिए, इन बच्चियों के लिए जो है इसका फराहम किया। माफ़ करना, मैं थोड़ा ज़ुबान के मामले में थोड़ा मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद एक सरकारी उर्दू ज़ुबान में से स्कूल में सीखा हुआ हूँ और मुझे उर्दू से बड़ी मोहब्बत है और मुझे इस ज़ुबान पे उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही फ़ख्र है। मैं दूसरे ज़ुबानों के ताल्लुक़ से कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हर ज़ुबान का अपना एक मकसद है। क्योंकि अगर ज़ुबानी अगर अल्लाह ताला ने ज़ुबानें बनाई इसलिए कि हर एक इलाके के लोगों को, हर एक ज़माने के लोगों को, हर एक जगह के लोगों को उनकी अपनी अपनी ख़यालात के इज़हार के लिए उसकी ज़ुबान की ज़रूरत होती है। आज के दौर में अंग्रेज़ी एक ऐसी ज़रूरत है जो कि ज़िंदगी के हर पहलू में, हर जगह पर, हर इलाके पर, फिर चाहे वो तालीम हो, फिर चाहे आपकी निजी ज़िंदगी हो, फिर चाहे आपकी काम काज वाली ज़िंदगी हो, जहाँ पर आपकी पेशा वराना ज़िंदगी हो, वहाँ पर ये तमाम चीज़ें काम आने वाली। और अंग्रेज़ी एक ज़रूरत है। और अंग्रेज़ी के अलावा मैं आप बहनों से गुजारिश करूँगा कि आजकल हमारे लिए सिर्फ ज़ुबान ही नहीं मायने रखती, बल्कि एक बोलते हैं हम कॉमन सेंस वाली लैंग्वेज में कि जो कुछ पढ़ा जा रहा है उसको समझा भी जाए। कुछ अर्सा मेरा तालीम और ताल्लुम में भी गुजरा है। जैसे कि सर ने बताया कि मेरा कॉमर्स में मास्टर ग्रेजुएट हुआ है, तो करीबन 4 से 5 साल मेरा ये तजुर्बा भी रहा कि मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है। मेरे हाथों में करीबन 400-500 बच्चों ने तालीम भी हासिल की है। और उस वक्त मेरा सब्जेक्ट इनकम टैक्स और फाइनेंस जैसे हार्ड सब्जेक्ट हुआ करते थे, जो कि ज़्यादातर हमारे अंजुमन डिग्री कॉलेज में पढ़ाया जाता था। तो वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे उर्दू मीडियम से, कन्नड़ मीडियम से आए होते, तो उनके लिए समझने में बड़ी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि जो कुछ उन्होंने पढ़ा हुआ है, आप में से कई हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट डिग्री पढ़ी भी है, डिग्री तक क्या पढ़ रहे हो, आप जो कुछ भी डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो तकरीबन आप अपनी 5वीं से 10वीं जमात की जो भी किताबें होती हैं वही कुछ आपको डिग्री कॉलेज में पढ़ाया जाता है। सिर्फ जुबान उतना ही अलग है। आपका आपने उर्दू में पढ़ा होता है, कन्नड़ ज़ुबान में पढ़ा होता है, किसी और मीडियम में पढ़ा होता है, वही चीज़ आप डिग्री या पीयूसी में कुछ ज़्यादा मालूमात के साथ, कुछ ज़्यादा नहीं दे क्या मालूमात के साथ आपको मास्टर डिग्री में ऐसा है कि आप उसी चीज़ में कुछ ज़्यादा पास हो जाते हैं
आपका इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैं कब वहीं आया? पे आप वही स्पेशलाइज कर ले जाते हैं। जैसे हमारे सर ट्यूशन पढ़ाते स्पेशलाइज किया था। कुछ और बच्चे अंग्रेजी में करते हैं, ऑनर्स अंग्रेजी में ऑनर्स करते हैं, कॉमर्स इकोनॉमिक्स में करते हैं, पॉलिटिकल फर्स्ट साइंस में करते हैं। इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं कुछ ट्रैक से हट रहा हूँ तो वापस आते हुए आप फुरकान सर से बड़ा मेरा आजिज़ाना गुजारिश है कि जिस तरह आपने बच्चों को अंग्रेजी और कंप्यूटर की तालीम दी है, एक और आपसे गुजारिश है, एक और बार आप पर डालना चाहूँगा कि अरबी जुबान के अरबी सिर्फ कुरान या हदीस सीखना नहीं है, अरबी जुबान की कोई टीचर आप अगर अरेंज कर सकें इन बच्चों के लिए तो ये एहसान अजीम होगा। और इसमें अगर आपके लिए कोई नहीं मिल सके तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा आपके लिए कि आप भी जो है किसी एक टीचर को, ताकि आपके पास एक अच्छी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तलबा आ रहे हैं, तो उनको हम अपने एक अलग फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पर फुरकान भाई एक अपने अकेडमी की वजह से काम कर रहे हैं, वहाँ पर ही इनको सिर्फ उर्दू, अंग्रेजी और तालीम और कंप्यूटर तालीम के अलावा ये लोग अरबी जुबान को सीखें। जैसे कि हमारे एक धारवाड़ शहर की बहुत ही मायानाज हस्ती गुजरे हैं यादगीर अफजल, उनसे मेरी वालिदा ने भी उनसे सीखा है और हमारे कई बहनों ने भी उनसे सीखा है कि आज भी वो उनको याद करते हैं और एक अच्छी शख्सियत थी। अब आप में ये हो गई वो बातें जो बतानी थी। अब आपको एक उस चीज के तारुफ से तारुफ कराना चाहूँगा। मैं धारवाड़ जिले का सदर हूँ मुस्लिम लीग का, इंडियन मुस्लिम लीग। ये वो सियासी जमात है जिसने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। 1948 के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जब अलहदगी हुई, दो हिस्से बने और एक मशरकी और मगरबी पाकिस्तान बना और अलग अलग इलाके बने, हिंदुस्तान का एक अलग इलाका हो गया। उस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक आवाज़ बनने वाली सियासी जमात थी, वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग थी। और मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहूँगा कि मैं उसी जमात का रुकन हूँ, मेरे वालिद भी उसी जमात के रुकन थे। और कर्नाटक में हमारी बड़ी कामयाबी रही थी कि करीबन 25 साल तक मुस्लिम लीग गुलबर्गा से एक कंटिन्यू एक MLA देते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह केरला में हम लोग 15 MLAs और 3 MP, 3 लोकसभा MP और 2 राज्यसभा MP के साथ एक कामयाबी के साथ मुसलमानों की जितनी भी ज़रूरियात हैं, जो भी आवाज़ उठानी है, वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में अपनी अपनी काम कर रहे हैं। इस चीज़ में अगर आप बहनें हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं तो मुस्लिम लीग का वुमेंस लीग मौजूद है, आप वहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे भाई मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग के पॉलिटिकल विंग्स में जुड़ सकते हैं। MSF है, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, इसमें स्टूडेंट्स को जोड़ा जाता है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है कि किस तरह अपने हुकूक के ताल्लुक से जानना है और लोगों को समझाना है और उन हुकूक को हासिल करने का तरीका क्या होगा। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अपने साथ किसी तरह की नाइंसाफी हो जाते हैं, होती है तो या तो वो कुछ जहनी नफ्सियात का शिकार हो जाते हैं, कुछ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, या फिर वो बागी हो जाते हैं। और कुछ बागी आज नक्सलाइट्स कहलाते हैं, कुछ बागी को दहशतगर्द कहा जा रहा है और कुछ बागियों को कुछ और ही नाम देकर उनको जेल में सलाखों के पीछे किया जा रहा है। अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो हमको ज़रूरी है कि सियासी प्लेटफॉर्म होगा तो वहाँ पर आप अपनी आवाज़ सही तरीके से उठाएं। क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेशन से 2 असेंबलियों में हमारे रिप्रेजेंटेशन है, एक तमिलनाडु में, एक केरला में, और लोकसभा और राज्यसभा में भी हमारे रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी इलाके में किसी भी तरह की अगर गड़बड़ होती है, जैसे कि कोई फसाद हो गया या किसी इलाके में किसी खास कम्युनिटी के लोगों के साथ कुछ गलत हो गया, तो इसके ताल्लुक से हम मालूमात इकट्ठा करते हैं, उस जगह के दौरा करते हैं। बतौर सियासी पार्टी
खुद पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई तहसीलदार हो या डीसी हो, हम उससे जब मुलाकात करते हैं तो उस इलाके में जाकर मिलने से लोगों के लिए वो खुद हमें परमिट करते हैं। अपने डिपार्टमेंट के साथ में भेजते हैं कि भाई आप इस इलाके का दौरा करें, यहाँ पर कैसे तरह के काम चल रहा है, क्या हुआ था, कैसा हुआ था, उस मुताबिक से मालूमात लेकर हम अपने रिप्रेजेंटेशन यानी हमारे एमपीज और एमएलएस को हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि फलां इलाके में इस तरह का काम हुआ था, इस तरह की कुछ नहीं होने वाली चीज हो गई थी, या कुछ हादसा हो गया था, या कुछ फसाद हो गया था, या कुछ यहाँ पर जरूरियात है, इन चीजों को हम वहाँ पर बयान कर सकते हैं। इससे क्या होता है, काम से ही बिना किसी वायलेंस के होता है, बिना किसी गड़बड़ के। ये सियासी जमात का काम होता है। अगर कोई जमात को ये कहे कि हम सियासत कर रहे हैं और आपको भड़काने की बात है, तो वो कोई सियासी जमात नहीं है। सियासत का मतलब ही ये होता है कि हथियार ना उठाकर बुलेट से नहीं, बैलेट पेपर से काम किया जाए। जिस तरह से आज कश्मीर के हैं, पंजाब के हालात हैं, पंजाब के स्थिति आप जमाने में सुना होगा कि एक जमाने में वहाँ पर बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया, बहुत ज्यादा जो फसादात हो गए, लोग वहाँ पर बागी हो गए, और उसको एक नॉर्मलाइजेशन करने के लिए करीबन 20-25 साल लगे। तो ये चीजें जो है आर्मी या पुलिस से नहीं की जा सकती, ये हम आम आवाम जो है ना, इनको समझना पड़ेगा कि ये कुछ भी अगर हालात बिगड़ते हैं, जैसे कि आपके इलाके में आप किसी दूर-दराज इलाके में रहते हैं, आपके यहाँ सहूलियात नहीं, आपके यहाँ सड़क नहीं बनती, तो सड़क बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आपके लिए जरूरी है कि आप अपने इलाके के जो जिम्मेदार होते हैं, आप लोग खगेरा है तो वहाँ पर पंचायत जिम्मेदार होगी, मंडल पंचायत जिम्मेदार होगी, जिला पंचायत जिम्मेदार होगी, तालुका पंचायत जिम्मेदार होगी। वहाँ की किसी आपको बताना पड़ेगा कि मुझे मेरे इलाके में जो है सड़क की सहूलियत नहीं है, पानी की सहूलियत नहीं है, या मेरे इलाके में एजुकेशन सिस्टम नहीं मिल रहा है, स्कूल है लेकिन टीचर्स नहीं आ रहे, या बच्चों को जो है दिक्कत आ रही है, या टीचर्स आते हैं पढ़ाते नहीं है। इस तरह की भी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। आसपास के अभी हम हालिया में कुछ करियों में गए थे, तो ऐसे हालात हमें देखने मिले कि वहाँ पर स्कूल है, टीचर्स हैं, लेकिन बच्चे सिर्फ 6 हैं, तीन टीचर्स हैं, सिर्फ 6 ही बच्चे। फिर वहाँ पर इलाके के लोगों को हमने जाकर मुलाकात की, तो उन्होंने बताया कि देखिए यहाँ पे कुछ टीचर्स का जो मसला है कि वो स्कूल आते नहीं है, मतलब पढ़ाते ही नहीं, तो वो सब्जेक्ट में हमारा बच्चा कमजोर है। तो उस टीचर को हमने जाकर मुलाकात की, फिर पीओ से मुलाकात की, फिर उनसे बताया कि भाई ये टीचर्स की तरफ से कुछ जो है लोगों को एतराज है, तो आप या तो उस टीचर को रिप्लेस कीजिए, या फिर उस टीचर को जो है आप उसको जो भी आप अपनी तरफ से बोल सकते हैं बताइए, और वहाँ के इलाके का एक प्रॉब्लम सोल्यूशन। तो ये एक मुख्तसर से मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वैसे आप करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फुरकान भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप आकर जो है इनके साथ, इनके जरिए से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको वहाँ से वुमेन्स लीग में जोड़कर आपकी अगर कोई मुश्किल है तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर भी काम करेंगे। 1-2-3 प्रोग्राम्स हैं। अभी हाल ही में मुझे एक साथी सलीम मर्शी वाले इन्होंने मुझे बताया कि एक ट्रैवलिंग का एक प्रोग्राम है, साड़ियों की ड्रेस, साड़ियों के ऊपर काम करने के लिए आता है नाम, एम्ब्रॉयडरी के अलावा एक और प्रोग्राम दिया गया था, जरी वर्क था, और एक सूती कुछ नाम था, हाँ कसौती। इसके लिए सरकारी तौर पर कुछ प्रोजेक्ट्स आए। अगर किसी को कसौती का वर्क आता है तो वो फुरकान सर के पास अपना नंबर दे दें, हम इंशाल्लाह उस नंबर लेकर कॉन्टैक्ट करवाएंगे। आपको घर बैठे बैठे जो है अगर आप कसौती के वर्क में अच्छे एक्सपर्ट हैं तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करवा दिया जाएगा, हम इसमें बीच में नहीं करेंगे। आपको कंपनी को कॉन्टैक्ट करेगी, आपको जो भी रोजगार मिल रहा है वो आप खुद ही तय करके ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से नेगोशिएट कर। इसके अलावा ड्रोन सीखने की ये लड़के तो नहीं सीख सकते, गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट्स आते हैं, ये सब मालूमात हमारे पास आती है। बतौर सियासी पार्टी ये सब चीजें मालूमात जिनको हमारा देना रहता है वो हम लोग हमने इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स आ रहे हैं, आप लोगों को बताइए कि लोग इसका किस तरह से फायदा करें। इस तरह से आप कसौती का वर्क है, इसी तरह पेपर बैग बनाने की मशीन है, आप घर बैठे बैठे कपड़े की बैग्स बना सकते हैं, ये सब चीजें हैं। तो ये तमाम चीजों को एक सियासी पार्टी के होने नाते ये सब काम किए जा सकते हैं।
दीगर सियासी पार्टी के अलावा हम जो काम करते हैं इस तरह करते हैं। मैं और आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा, वैसे भी नौकरी का वक्त करीब करीब है और मुझे बहुत ही ज़्यादा मुसरत हुई कि ऐसे काम किए जा रहे हैं। अल्लाह आपके इस काम में और ज़्यादा आपके दोस्तों को हिदायत और रश्ते हिदायत अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए। आज ये बच्चे 7 या 8 होंगे, आगे मेरी उम्मीद है कि ये 700 और 7000 होंगे।